नासा भी कांपा जब अंतरिक्ष में दिखे भगवान विष्णु। दोस्तों, लगभग 1.5 साल पहले नासा ने ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर निकाली थी जिसे देखकर नासा के साथ साथ इस दुनिया का हर एक मनुष्य चौंक गया। आखिर उस तस्वीर की सच्चाई क्या थी और किस तरह से वो वेद पुराणों से जुड़ी है? तो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी वॉइस टीवी में। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसी ही वीडियोस देखने को मिले। आइए जानते हैं उस तस्वीर के बारे में, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के बारे में वो बातें जान लेनी चाहिए जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन बातों का जुड़ाव नासा को मिली उस चौंकाने वाली तस्वीर से भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक वाक्य कहा है कि इस दुनिया के हर जीव में मैं हूँ, कण कण में मेरा ही वास है। जीवों की आत्मा मैं हूँ, कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और कल भी मैं ही रहूंगा। इस दुनिया के आरंभ में मैं हूँ, इस दुनिया के मध्य में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वेदों और ग्रंथों की तरफ नजर डालें तो पता चलता है कि भगवान विष्णु को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले हैं महाविष्णु। महाविष्णु मतलब वो परब्रह्म जिन्होंने इस संसार का बीज बोया और इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सब सिर्फ इन्हीं की वजह से है। आपकी आत्मा और यहाँ तक कि आपकी बुद्धि भी सब कुछ महाविष्णु की ही देन मानी जाती है। दूसरे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। जब हम बात करते हैं कि हर जगह भगवान है, हवा में, मनुष्य में, धरती में, कण कण में, अर्थात छोटी से छोटी चीज में भी भगवान है, तो वहां बात की जाती है क्षीरोदक्षाय विष्णु की। तीसरे और अंतिम है गर्भदक्षाय विष्णु, जिनके लिए कहा जाता है इन्हीं के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी और फिर सारी सृष्टि की रचना के बाद खुद भगवान विष्णु ने ही उसे संभालने का कार्यभार उठा लिया था। ऐसे में आपको भी बहुत से धार्मिक ग्रंथों में क्षीरोदक्षाय विष्णु की तस्वीर देखने को मिल जाती होगी, जो कि कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं है बल्कि वेद पुराणों को समझकर बनाई गई तस्वीर है। नासा द्वारा अंतरिक्ष में से जो तस्वीर ली गई है उसे नासा ने मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया है। ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि नासा की यह तस्वीर बहुत हद तक क्षीरोदक्षाय विष्णु की तस्वीर से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर से 2 महीने बाद नासा के टेलीस्कोप द्वारा एक दूसरी तस्वीर खींची गई जिसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया। इसे भी ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि किसी भगवान का हाथ आपके सामने है। जब ये वाली तस्वीर नासा द्वारा लोगों के बीच आई तो लोग चौंकने लगे और दोनों ही फोटो को भगवान से जोड़ते हुए बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। धीरे धीरे इन दोनों तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने हाथ वाली तस्वीर के लिए यह भी कहा कि यह तस्वीर ब्रह्मांड की अंतिम चोटी से निकलती हुई दिखाई दे रही है और उंगलियों के ऊपर सुदर्शन चक्र है। इसका मतलब यह हुआ कि आप माने या ना माने, इस दुनिया में हर चीज, यहाँ तक कि की पूरी दुनिया भगवान विष्णु के अंदर ही विद्यमान है। इसलिए समय समय पर प्रकृति ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाती है जिसे देखकर विज्ञान के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विज्ञान इन सभी बातों पर बहुत कम विश्वास करता है या करता ही नहीं है। जब यह तस्वीर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैली तो लाखों करोड़ों लोगों ने इसे भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु की ही तस्वीर माना और यह भी बताया कि क्षीरोदक्षाय विष्णु अपनी योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोग यह भी कह सकते हैं कि यह गलत है और विज्ञान की वजह से ही सब कुछ इस दुनिया में संभव हो पाया है। विज्ञान ने ही इस दुनिया को उत्पन्न किया है। दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसे विचारों वाले व्यक्ति अवश्य होंगे और विज्ञान भी इसे ही सही साबित करने के लिए बिग बैंग की थ्योरी सामने रख देता है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े से गोले के विस्फोट से हुई है। तो अब यहाँ यह सवाल उठता है कि वो बहुत बड़ा गोला आया तो आया कहाँ से? साथ ही हर जीव की मृत्यु क्यों होती है और क्यों नहीं विज्ञान मरे हुए लोगों को जिंदा कर पाया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनसे विज्ञान भी पल्ला झाड़ता है और इसलिए कहा जाता है कि जहां पर विज्ञान की सोच खत्म होती है वहीं से वेद पुराणों में लिखी गई बातें शुरू होती हैं। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान अब समझ पाया है, लेकिन वेद पुराणों में वे सभी कब की समाप्त हो चुकी हैं।
पौराणिक काल की बात करें तो उस समय दुनिया इतनी उन्नत थी कि अपनी ही शक्तियों की मदद से ईश्वर को देखा भी जा सकता था और समझा भी जा सकता था, जिसे विज्ञान के लिए सोचना भी संभव नहीं है, और यहाँ तक पहुँचने की तो बात ही दूर है। दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।